दुनिया के कितने भी प्रोजेक्ट को आप ले लो, दुनिया की कोई सी भी फील्ड को आप ले लो, हर फील्ड में जो आपको सिखा रहा है, जो आपको बता रहा है, जो आपको समझा रहा है, वो आगे ही रहेगा। आप हमेशा पीछे रहोगे। पहला एक ऐसा इंडस्ट्रीज है जहां पर आपको मौका मिलता है कि आप अपने गुरु को पीछे छोड़ के आगे जा सकते हो, और उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। हम जिस डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, हम जिस प्रोजेक्ट में आज काम कर रहे हैं, वेब3 के अंदर, एलजीनियस के अंदर, ये सिस्टम भी वही है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और हम जिस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, ये है रेफरल प्रोग्राम। इन दोनों में क्या अंतर होता है, इस अंतर को समझना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि जब तक आप माल सेल नहीं करोगे, पैसा नहीं आएगा। जब तक आप लोगों को ज्वाइन नहीं करोगे, तब तक पैसा नहीं आएगा। वो कॉन्सेप्ट कोई सा भी हो, उसको कहते हैं ऑनर का प्रोजेक्ट, जहां मालिक बैठा हुआ होता है। और डिसेंट्रलाइज में जो रेफरल प्रोग्राम होता है, इसके अंदर एक ही अंतर होता है, आप सिर्फ अपनी टीम में डायरेक्ट को देख सकते हैं। मतलब आप अपने साथ इस बिजनेस में जिसको ला रहे हैं, सिर्फ वही आपको दिखता है। उसके नीचे की जो टीम होती है, उसको आप देख नहीं सकते, बिजनेस को देख सकते हैं। और ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। इस टर्निंग पॉइंट को हमें समझना होगा। जब तक ये समझ में नहीं आएगा, हम दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अभी ये पॉपर दिख रहा है, तो देखिए हमें ये देखते आता है। अब जो समझने की बात है वो क्या है, जब हम यहाँ अनुभवी पे जाते हैं तो डिफरेंट तरीके से यहाँ पर हमारा खुलना चालू हो गया, क्योंकि दिन में अपडेट चल रहा था। जब कनेक्ट वैलेट करके हम अनुभवी पे जाएंगे, तो आप सोचिए आपके हाथ में कौन से अलादीन का चिराग लगा है। आपने अपनी आईडी को ओपन करी। जब तक आप अपनी आईडी को पॉलीगॉन पे ओपन करते थे, तो पॉलीगॉन में सारी चीजों का नॉलेज हो गया था। कैलकुलेटर हमको समझ में आ गया था, हमको स्टेक समझ में आ गया था, हमको अनस्टेक समझ में आ गया था, हमको लॉन्ग टर्म बाउंड समझ में आ गया था, हमको डाउ समझ में आ गया था, हमको स्पाइडर समझ में आ गया था, हमको मिंट समझ में आ गया था। जो सारी चीजें हमें पॉलीगॉन में समझ में आई थी, वही सारी चीजें तो अनुभवी में आई है। अंतर क्या हुआ है? थोड़ा सा बदलाव हुआ है, क्योंकि जब दुनिया बदलनी है तो बदलाव जरूरी है। और जिसने समय के साथ में बदलाव किया है, उसने इतिहास रचा है। और जो समय के साथ नहीं बदला, उसका बेड़ा गर्क हो गया है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, तो जब मोबाइल की दुनिया आई थी, तो सबसे बढ़िया मोबाइल होता था नोकिया का। उस मोबाइल को फेंक दो तो भी टूटता नहीं था। बैटरी फिका जाती थी, पुर्जे पुर्जे हो जाते थे। सबको इकट्ठा करो, वापिस लगा लो, रोबोट की तरह चालू। आज फेंको मोबाइल को, पता चलेगा स्क्रीन टूटने से क्या होता है, पता चलेगा बैटरी निकलने से क्या होता है। जो दिल की धड़कन है ना, वो बढ़ जाती है। और फेंकने की बात छोड़ो, गलती से हाथ से छूट के नीचे गिर जाता है ना, तो भी हम उस मोबाइल को उठा के ऐसे देखते हैं कि कहीं दिल बाहर तो नहीं निकल गया। यहाँ क्या बदलाव हुआ है? पहले जब हम पॉलीगॉन पे जाते थे, तो लेफ्ट साइड में 3 लाइन आती थी और हम सारी चीजों को देख पाते थे। अब हमें राइट साइड के 9 बिंदु पे जाना है, यहाँ सारी चीज आती है। जैसे आप पॉलीगॉन से अनुभवी पे आते हैं, वैसे यहाँ पर सबसे ऊपर दे रखा है पॉलीगॉन अवेकिंग। मतलब इस पे क्लिक करके आप वापिस से पॉलीगॉन पे जा सकते हैं। उसके बाद में ब्रिज की बात करें तो ब्रिज दे रखा है। स्वैप की बात करें तो जैसे हम वहां पर जाके ट्रेड एलजीनियस करते थे, वैसे यहाँ पर हम स्वैप कर सकते हैं।
होम की बात करें तो वहाँ का होम और यहाँ का होम सेम है। डैशबोर्ड की बात करें तो वहाँ का डैशबोर्ड, यहाँ का डैशबोर्ड सेम है। स्टैक की बात करें तो वहाँ जो स्टैक था वही स्टैक हमारा यहाँ पर है। जब सारी चीजें प्रॉपर तरीके से हो रही है और ये जितनी भी चीजें अभी बची हुई दिख रही है, जैसे अभी बॉन्ड ओपन नहीं दिख रहा है, उसके बाद में अगर आप स्टैक पे जाके अगर यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जब अपनी स्क्रीन को ऊपर करते हैं, उसके पहले स्टैक में हमें पहले राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड के कोने में 8 घंटे का टाइमर दिखता था। यहाँ हमें बीच में दिख रहा है कि यहाँ पर 4 घंटे 58 मिनट स्टैक में बाकी है। इसके नीचे अगर हम आके देखेंगे तो जो वहां पर APY दिखाया जाता था, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, हमारा एनुअल रिटर्न दिखाया जा रहा है जो 733% है। वहां जो करंट स्टैक शो हो रहा था वो यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट हमको यहाँ शो हो रहा है। वहां हम स्टैक के नीचे जब नीचे जाके देखते थे तो तीसरे नंबर पे हमको दिखता था नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट, वो यहाँ हमें सामने शो हो रहा है। वहाँ ROI की अगर हम बात करें 5% की तो वो हमें दिखती थी, और यहाँ पर भी हमें 5 दिन की जो ROI है 2.95% दिखा रहा है। तो जो चीजें वहां दिख रही थी वही चीजें हमें यहाँ दिखने लगी है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ जो नोटिस करने की चीज है वो ये है कि जब इस स्टैक पे जाते हैं और मान लेते हैं हम अभी यहाँ 10 टोकन डालेंगे और नीचे देखेंगे तो स्टैक करने का ऑप्शन अभी ओपन नहीं है। अब आप कहोगे कि योगेश जी, जब यहाँ पर अभी ये ऑप्शन ओपन नहीं है आप दिखा क्यों रहे हो? इसको दिखाना इसलिए जरूरी है फ्रेंड्स कि सारी अपलाइनों के कहने के बाद भी कि अभी आप लोग जो पॉलीगॉन चेन पे हैं उससे अनुबी चेन पे हमें जाना है। लेकिन करना क्या है, सिर्फ एक ही काम करना है, ओनली अप्रूवल करके शांति से बैठना है। जब तक हमारे गुरुदेव हमें नहीं बोलते हैं तब तक हमें नहीं करना है। फिर भी काफी लोगों ने पॉलीगॉन से अपने एलजीनियस को अनस्टेक करके अनुबी में ट्रांसफर कर लिया और फिर कॉल करके कहते हैं कि स्टेक नहीं हो रहा। तो जब मना किया था फिर भी किया। आप एक चीज सोच के देखिए फ्रेंड्स, जब पुराने जमाना में राजा महाराजा लड़ने जाते थे तो जो सेनापति होता था वो सेनापति जब तक सेना को आदेश नहीं देता था वो सेना की ताकत नहीं होती थी कि वो टस से मच हो जाए। तो उसी तरीके से आज यहाँ पर हमारी जो अपलाइन है वो हमारे सेनापति है, ये हमें समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और वो गड़बड़ इसलिए हो जाएगी क्योंकि सेनापति को पता है कि हमें यहाँ से आक्रमण करना कब है। बिना सेनापति के आक्रमण करने के बताए बगैर अगर आप आगे अपनी तलवार को, अपनी ढाल को, अपने घोड़े को, अपने ऊंट को या आपको जो भी कमान दी गई है उसको लेके मैदान में उतर गए ना तो सामने वाली सेना आपको छन्नी छन्नी कर देगी। और जब छन्नी छन्नी हो जाओगे तब पता चलेगा मैंने सेनापति की बात सुनी क्यों नहीं। तो ये हमें सुनना होगा। उसका कारण है इस युद्ध में हमारे जो सेनापति है वो हमारी अपलाइन है, लेकिन उस अपलाइन के सेनापति के साथ साथ आप लोग भी अपने राज्य के सेनापति हैं। आप सब लोगों की टीम है, उसके सेनापति कौन है? आप हैं। तो जब आपके सेनापति आपको मना कर रहे हैं, आप किसी के सेनापति आप उनको मना करें तो ये गलती नहीं होगी। और ये जो अपडेट है अब इसको लेके हम आगे चल रहे हैं। कल हमारे महागुरु प्रकाश सर की मीटिंग हुई थी सुबह 9 बजे। उन्होंने हमें जो चीजें गाइड करी है उसको ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन में वो बदलाव आने जा रहा है जो शायद हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ अपडेट्स में से पहली अपडेट्स की अगर बात की जाए जिसको लेके कहीं ना कहीं हम पैनिक है, आईडी नहीं खुल रही है, पॉपर नहीं दिख रहा है, अनुबी में स्टेक नहीं हो रहा है, ये सारी अपडेट 4 से 5 दिन के अंदर पॉपर हो जाएगी। जो जो फंक्शन अभी आपको यहाँ दिख रहे हैं, जो जो बंद है अभी, ये सारे फंक्शन ओपन होने वाले हैं फ्रेंड्स।
और कितने टाइम में होने वाले हैं? मात्र और मात्र 4 से 5 दिन में। प्रकाश सर का कहना है 4 से 5 दिन का जो समय बताया जा रहा है, ये 4 से 5 दिन का समय हमें लियो सर ने बताया है। और लियो सर जो हैं वो हमारी जो कम्युनिटी है ना, कहते हैं ना कि क्रिएटर ने प्रोजेक्ट को बना के डेफी को सौंप दिया, उस डेफी के एक स्तंभ है। उनका कहना है पूरा प्रॉपर तरीके से वर्क चल रहा है और 4 से 5 दिन में सारे फंक्शन लाइव हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं अपने महागुरु को चरण वंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो इतनी बड़ी सोच के साथ इस प्रोजेक्ट में आप हम लोगों की लाइफ को बदलने आए हैं, जो हमने नहीं सोचा। वो कहते हैं लियो सर ने 4 से 5 दिन बताए हैं, हम 6-7 दिन 8 दिन लेके चले। हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और जरूरत क्यों नहीं है उस कारण को समझने की जरूरत है। इस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी लोग पार्टिसिपेट्स हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों को काशी फैमिली में वो समय हो चुका है जहां से काशी फैमिली की शुरुआत हुई थी। मतलब हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु काशी कुशवाहा सर की शुरुआत हुई थी, उसी के बाद में ये काशी फैमिली बनी है, करीब 1.5 साल के आसपास। काफी लोग ऐसे होंगे जिनको 13 से 14 महीने हुए हैं, जिसमें हम बात कर सकते हैं हमारे महागुरु के गुरु दास दादा, क्योंकि हमारे जो महागुरु है ना, वो भी हमारे दास दादा कहते हैं गुरु जी आप हो। और रियल में दिल से धन्यवाद उनको हम देते हैं, उनको नमन करते हैं। अगर काशी फैमिली में कहते हैं ना कोई ब्रह्मस्थ है, तो वो ब्रह्मस्थ तो कौन है? वो हमारे दास दादा है, सभ्यसाची दास दादा है, जिन्होंने अपने लाइफ का यू टर्न लेने के साथ इस प्रोजेक्ट को जितना डीप में जाके समझना चाहिए था उसको समझा है। जिस क्वेश्चनों के आंसर लोगों के पास नहीं थे, उस क्वेश्चनों को खुद के निकाला है। जो क्वेश्चन लोगों के समझ में नहीं आ रहे थे, कैसे समझ में आएंगे, उसके रास्ते को बनाया है। और उन्हीं गुरुदेव ने मेरे गुरुदेव लेखराज सोनी सर को उस लायक बनाया। और लेखराज सोनी सर और सभ्यसाची दास सर दोनों ने मिल के मुझे बनाया है।